हिंदुस्तान भाई हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में प्रदेश कई, प्रदेशों में रहते लोग कई, लोग 148 करोड़। उसमें एक प्रदेश है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक। नासिक के पास में एक जगह है मालेगांव। मालेगांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। हर किसी के सुख दुख वैसे ही हैं जैसे हिंदुस्तान में और लोगों के सुख दुख हैं। हर किसी को खाने पीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है। बस इसी जगह में दो इंसान रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त भी हैं और एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं। उनमें से एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ लेता है, यानी लेन देन हो जाता है, हुआ ही होगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ दे दिया, नहीं दे पाए। जिस इंसान ने दिया था वो इस इंसान की तरफ आंख दिखाकर बोलता, भाई अब मेरी ज़रूरत है, पैसा दो। ये कहता है कि पैसा दो, ये कहता है कि पैसा अभी नहीं है, मैं बाद में दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ने और बिगड़ने लगती है। फिर क्रोध में आंखें ऐसे होने लगती हैं, देख ले, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा करूंगा, इसने कहा मैं देख लूँगा। और फिर दोनों इंसान अचानक ठड़ाक मर्द हो जाते हैं। मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। और इसमें क्रोध, घमंड बढ़ता जाता है। ये जिसने पैसा लिया था वो कहता है कि मैं तुझसे बदला लूँगा, मन ही मन कहता है ये। और इसकी 4 वर्ष की बच्ची को उठा कर ले जाता है। जान पहचान थी इसलिए बच्ची भी उसके साथ चली गई। ये जिसका गुस्सा अब इतना ऊपर चला गया है, पारा इतना ऊपर चढ़ गया है कि शैतान हो गया है, इसे नहीं मालूम है। ये उस बच्ची को लेकर जाता है, उसका बलात्कार करता है और पत्थर से उसका चेहरा कुचल देता है। ये बच्ची को ढूंढते हैं, पूरा परिवार, लोग, आसपास। बच्ची का शव मिलता है, सब सन्न रह जाते हैं। शक इस मर्द पर होता है जिससे दुश्मन, जिससे कर्जे वाली बात थी या जो भी था। पुलिस आ जाती है बीच में। पुलिस कहती है अब इसका पोस्टमार्टम हो गया, अब इसको दफन कर दो बच्ची को, या अग्नि के हवाले कर दो। ये जिसकी बच्ची गई थी, उसकी पत्नी, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, उसके लोग, ये सब मिलकर एक पुल है उसे जाम कर देते हैं कि हम बच्ची का शव तब तक नहीं लेंगे जब तक इसको फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे। पुलिस का एक अधिकारी बीच में आता है और कहता है, मान मुनव्वल करता है। खैर, किसी न किसी तरीके से लोग मान जाते हैं, मानना ही पड़ेगा। अब घमंड, क्रोध, दो लोगों के बीच में नुकसान किसका होता है? एक छोटी सी नन्ही सी जान का। और कितनी निर्दयता से। कानून क्या करेगा? सजा दे देगा, ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा। क्या वो बच्ची वापस आ पाएगी? क्या उस माँ को जो दर्द मिला, उस पिता को, उस समाज को, उस परिवार को जो दर्द मिला, उसका कुछ कर पाएंगे? कानून कुछ कर पाएगा? समाज कुछ कर पाएगा? हाँ, ये कानून का जो गुच्छा है ये भी कर सकता है और समाज का जो गुच्छा है ये भी कर सकता है। यानी कि गुस्से पर नियंत्रण। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान। ये तो बड़े लंबे हैं। कैसा होगा इतना सब कुछ करने के? हम नहीं कर सकते भाई, हम मर्द हैं, हमें एकदम बर्दाश्त नहीं होता। जब होता है तो हम देख लेते हैं, सरकार गई, कानून गया, हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे। तो फिर क्या करें? करें ये कि समाज में सांस्कारिक यानी संस्कारों वाली शिक्षा को बढ़ाओ। ये एक केस नहीं है गुस्से का, ये एक केस नहीं है लेन देन का। ये केस और इस तरह की बातें रोजाना होती हैं। उस बच्ची के लिए प्रार्थना। और क्या कर सकता हूँ मैं? कर सकता हूँ
कर सकता हूँ, इसे क्रांति की तरह से समाज में फैला सकता हूँ। आप साथ देंगे मेरा? मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, आपको साथ देना है मेरा। वंदे कर्तव्यम, वंदे मातृभूमि। आपका वेद भगत सिंह।